हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का अगला लेसन पढ़ने वाले हैं। Why evergreen trees never lose their leaves। अभी हम यहाँ इस लेसन में नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचर के बारे में बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन होने वाला है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। Why evergreen trees never lose their leaves। मतलब ऐसे बहुत सी ट्रीज होती हैं जो कि अपने लीव्स मतलब पत्ते होते हैं वो लूज़ नहीं करते हैं, घुमाते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखे हैं कि पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, झड़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रीज़ होते हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ ट्रीज़ देखने वाले हैं। क्या आपने कभी ऐसे ट्रीज़ को देखा है? तो चलिए आइए हम इस लेसन में देखते हैं। सम ट्रीज डू नॉट लूज देयर लीव्स इन विंटर। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपने पत्तों को झड़ने नहीं देते हैं। दे स्टे ग्रीन ऑल ईयर अराउंड। वो पूरे साल तक उन्हें हरा भरा रखते हैं। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, ऑलवेज ग्रीन। तो इसीलिए उन्हें एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहने वाले पेड़ कहा जाता है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लेट अस रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। चलिए आइए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। विंटर वॉज कमिंग। ठंडी का मौसम आने वाला है। ऑल द बर्ड्स हैड फ्लोन टू द साउथ। और सारे जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ उड़ रहे हैं। देयर द एयर वॉज वार्म एंड दे कुड फाइंड बेरीज टू ईट। इसलिए क्योंकि उनके लिए गर्मी क्या है, गर्मी वाली हवा उन्हें मिल सके और बेरीज मतलब स्मॉल राउंड फ्रूट होता है जो कि ट्री पर ग्रो होता है, तो वो उन्हें खाने के लिए। वन लिटल बर्ड हैड ब्रोकन इट्स विंग एंड कुड नॉट लिव। एक भी बर्ड अगर अपने विंग मतलब अपने जो पंख होता है वो उसका अगर टूट जाता है तो वो वहाँ से जा नहीं पाता है। इट वॉज अलोन इन द कोल्ड वर्ल्ड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो। तो एक बर्ड जिसका पंख टूट जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता है और वो अकेला रह जाता है उस पूरे ठंडी में। वर्ल्ड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो। और वहाँ पे क्या होता है, पूरी आइस की जो फ्रोस्ट मतलब क्या, आइस की पूरी एक लेयर। यहाँ पे अगर पिक्चर में आप देखेंगे तो आइस की पूरी लेयर क्या है वहाँ पे जम गई है। मतलब कितना सारा वहाँ पे स्नो क्या है वो जम गया है। द नियर बाय फॉरेस्ट लुक वार्म। और जो पास में जो फॉरेस्ट है वो क्या है, थोड़ा गर्म है। एंड द बर्ड फ्लू टूवर्ड्स द ट्रीज टू आस्क फॉर हेल्प। और वो बर्ड जो है वो उड़ने की कोशिश करता है और किसी को अपनी हेल्प के लिए पुकारता है। इट केम टू बिर्च ट्री। बिर्च मतलब क्या, ये क्या है, बिर्च ट्री है, ब्यूटीफुल ट्री है। ठीक है, इट सेड, उसको क्या बोलना है कि बिर्च मतलब क्या, ब्यूटीफुल ट्री है, ये कितना ब्यूटीफुल पेड़ है। माई विंग्स इज ब्रोकन। लेकिन मेरे विंग्स क्या हो गए हैं, पंख क्या हो गए हैं, ब्रोक गए हैं मतलब टूट गए हैं। एंड माई फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे। और मेरे सारे फ्रेंड्स तो उड़ गए, बहुत दूर उड़ गए। मे आई लिव अमंग योर ब्रांचेस इन विंटर। तो वो बोलती हैं कि मैं क्या तुम्हारे ब्रांचेस जो हैं इन विंटर में उस पर रह सकती हूँ। द बर्च ट्री ड्रीव हर फेयर ग्रीन लीव्स अवे एंड रिप्लाइड। जो बर्च ट्री होता है मतलब ब्यूटीफुल सुंदर सा पेड़ होता है वो क्या करता है, ड्रीव अवे मतलब मुँह करता है, हिलता है और बोलता है कि सॉरी वी ट्रीज ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव अवर ओन बर्ड्स टू हेल्प। वो क्या बोलता है कि हम सब जो ट्रीज़ हैं वो इस जंगल के ट्रीज़ हैं और हम हमारी बर्ड्स की हेल्प नहीं कर सकते। आई कैन डू नथिंग फॉर यू। हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। देन इट वेंट टू द ओक ट्री एंड आस्क। अभी वो ओक ट्री के पास जाती हैं एंड पूछती हैं, ग्रेट ओक ट्री यू आर सो स्ट्रॉन्ग। वो बोलती है कि ओक ट्री तुम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। कैन आई लिव ऑन यूर बाउ अंटिल माई फ्रेंड्स कम बैक इन द स्प्रिंग।
इट आस्क, तो वो बोलती हैं कि बाओ बाओ मतलब बहुत बड़े बड़े उसकी जो टहलियाँ होती हैं उसमें वो बोलती है कि जब तक मेरे फ्रेंड्स वापस ना आ जाए और ये स्प्रिंग चल रहा है, विंटर का सीज़न चल रहा है, तब तक क्या मैं तुम्हारे ब्रांचेस के नीचे रुक सकती हूँ। इन द स्प्रिंग क्राइड द ओक, वो बोलता है ओक क्या करता है, रोने लगता है। दैट इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ, वो बोलता है कि मैं क्या हूँ, बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। बर्ड्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट एंड यू माइट ईट अप सम ऑफ माई अकॉर्न्स, मतलब अकॉर्न्स का मतलब क्या होता है, द फ्रूट्स ऑफ द ओक ट्री देयर आउटर पार्ट इज शेप लाइक अ कप। उस ओक ट्री का आउटर पार्ट क्या होता है, कप की तरह होता है। तो वो क्या बोलता है कि बर्ड्स हमेशा मेरी तरफ आते हैं और मेरे जो फ्रूट्स हैं वो खाते हैं। सो द बर्ड फ्लू टू द विलो, इट सेड जेंटल विलो माई विंग इज ब्रोकन, वो बोल रहा है कि वो बर्ड बोल रहे हैं कि मेरे जो पंख हैं वो ब्रोक हो गए हैं एंड आई कुड नॉट फ्लाई साउथ, और मैं साउथ की तरफ उड़ नहीं पा रही हूँ विद द अदर बर्ड्स की तरह। मे आई लिव ऑन योर ब्रांचेस अंटिल द स्प्रिंग, क्या मैं तुम्हारे ब्रांचेस में रह सकती हूँ जब तक ये स्प्रिंग मतलब सीज़न है, ठंडी का सीज़न है तब तक। द विलो ड्रू हर सेल्फ अप प्राउडली एंड सेड आई डू नॉट नो यू एंड वी विलो नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करता हूँ। यू मे फाइंड अदर ट्रीज, तुम कोई दूसरा पेड़ देख लो दैट टेक इन स्ट्रेंज बर्ड्स, कि वो क्या करता है, दूसरे जो बर्ड्स हैं उसको उनको मदद करता है। लिव मी एट वंस, वो बोलता है कि मुझे अब तुम क्या कर दो, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। द पुअर बर्ड, बेचारा बर्ड, डिड नॉट नो वॉट टू डू, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका विंग भी टूट गया था, कोई पेड़ उसको सहारा भी नहीं दे रहा था। इट्स विंग वॉज नॉट येट स्ट्रांग बट इट बिगैन टू फ्लाई अवे स्लोली, उसका विंग में अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे उड़ रहा था। सडनली इट हियर्ड अ वॉइस, और अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। लिटिल बर्ड, इट सेड, वेयर आर यू गोइंग, क्या बोल रहा है वो, ये छोटा सा बर्ड तुम कहाँ जा रहे हो। इंडीड आई डू नॉट नो, आंसर द बर्ड सैडली, और वो बर्ड सैडली बोलता है कि मुझे नहीं पता। आई एम वेरी कोल्ड, मैं बहुत ही क्या हो गया हूँ, ठंडी से परेशान हो गया हूँ। कम राइट हियर देन सेड द फ्रेंडली स्प्रूस ट्री हु हैड स्पोकन, और एक ट्री जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या करो तुम यहाँ पे आ जाओ। यू शॉल लिव ऑन माई वार्मेस्ट ब्रांच ऑल विंटर, तुम पूरी ठंडी में मेरे जो टहलियाँ हैं ब्रांचेस है उसमें गर्मी पा सकोगी, रह सकोगी। वेयर माई लीव्स आर द थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट, मेरे ट्रीज कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक हैं और सॉफ्ट भी हैं। विल यू रियली लेट मी, आस्क द लिटिल बर्ड ईगरली, और बर्ड को बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, बर्ड को बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, खुशी हो जाती हैं, और वो बोलती हैं कि सच में मैं रह सकती हूँ तुम्हारे यहाँ। इंडीड आई विल आंसर द काइंड हार्टेड स्प्रूस ट्री, और वो स्प्रूस ट्री बोलता है कि येस तुम यहाँ पे रह सकती हो। इफ़ यूर फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे इट्स टाइम फॉर द ट्रीज टू हेल्प यू, जबकि तुम्हारे फ्रेंड्स सारे उड़ गए हैं तो हमारे ट्रीज का, ये सारे हम जो ट्रीज हैं उनका फ़र्ज बनता है कि वो तुम्हारी हेल्प करें। आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ही ज़्यादा बिग हूँ और स्ट्रॉन्ग भी हूँ। आई कैन कीप द नॉर्थ वाइंड फ्रॉम यू, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, नॉर्थ वाइंड दूंगा। एंड द स्प्रूस सेड द फ्रेंडली पाइन ट्रू, पाइन ट्री क्या बोलते हैं, फ्रेंडली बोलती हैं। आई कैन गिव यू बेरीज टू ईट ऑल विंटर, और मैं तुम्हें पूरे विंटर में बेरीज भी क्या दूंगा, खाने के लिए दूंगा। सेड अ लिटिल जूनिपर ट्री, और ये लिटिल जूनिपर ट्री बोलती हैं कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, बेरीज भी दूंगा खाने के लिए। सो द लोनली लिटिल बर्ड नाउ गॉट अ होम, तो ये बेचारी अकेली बर्ड क्या करती है, अपने घर में जाने के लिए वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो, तो बेचारी बर्ड क्या करती है, वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाती है।
berries to eat and was safe from the cold north wind. और वो उसे वहाँ पे बेरीज भी खाने के लिए मिल रहे होते हैं और वो उस ठंडी से भी बच रही होती है. The other 3 trees look on and whispered among themselves, we will not have strange birds on our bow. लेकिन जो दूसरे ट्रीज थे वो क्या बोलते हैं उसे कि हम किसी अनजान बर्ड से नहीं बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह से उसे भगा देते हैं. They drew their leaves closely about them. In the night, a cold north wind rushed into the forest. और रात को जो ठंडी नॉर्थ की तरफ से जो ठंडी के मौसम में जो भी हवा आती हुई रहती है वो May I touch every leaf in the forest? Asked the north wind to the frost king. जो नॉर्थ वाइंड होती है वो पूछती है फ्रॉस्ट किंग से, मतलब जो फ्रॉस्ट किंग होता है उससे पूछती है कि मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट, क्या मैं हर एक जंगल के हर एक पेड़ के पत्तों को क्या छू सकता हूँ. जो फ्रॉस्ट होता है मतलब जो बर्फ़ होता है वो बोलता है कि मैं हर एक जंगल के हर एक पेड़ के पत्तों को क्या करता हूँ, छूता हूँ. नो, द किंग रिप्लाइड, तो किंग उसे बोलता है कि नहीं. द ट्रीज दैट हैव बीन काइंड टू द लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग में कीप देयर लीव्स. वो बोलता है कि, तो किंग बोलता है, वहाँ का जंगल का किंग बोलता है कि नहीं, जिस ट्री पर एक बर्ड बैठा है जिसके विंग टूटे हुए हैं उस ट्री पर तुम अपना फ्रॉस्ट नहीं करोगे, मतलब बर्फ़ नहीं जमाओगे. द वाइंड हप एंड पफ थ्रू द फॉरेस्ट. हप एंड पफ मतलब क्या? हप एंड पफ मतलब क्या? ब्लू नॉइजली एज इफ एंग्री, मतलब वो बहुत ही गुस्से में क्या करता है, गुस्सा करता है. वो जो ठंडी हवा होती है वो ज़्यादा गुस्सा करती है. इन द मॉर्निंग, एक सुबह, मॉर्निंग में मतलब सुबह, द शाइनिंग ग्रीन लीव्स ऑफ द बर्च, द ओक एंड द विलो ले ऑन द ग्राउंड. जो 3 पेड़ हैं बर्च, ओक एंड विलो, उनके जो लीफ हैं मतलब जो पत्ते हैं वो नीचे ज़मीन पर झड़ जाते हैं. जिन्होंने उन्हें उस बर्ड को, विंग टूटे हुए बर्ड को नहीं बोला था, उनके पत्ते ग्राउंड पर नीचे गिर जाते हैं. और जो स्प्रूस, पाइन एंड लिटिल जूनिफर होता है उसके पत्ते नहीं गिरते हैं. द लिटिल बर्ड स्टे विद देम एंड ग्रू स्ट्रॉन्गर. और जो छोटी सी बर्ड होती है वो क्या करती है, वहाँ पे फिर रुक जाती हैं. बाय द टाइम स्प्रिंग केम इट वॉज रेडी टू फ्लाई अवे. और तब तक रुकती है जब तक उसको उड़ना नहीं आ जाता. Since then, every winter, other trees lose their leaves, but these trees who were so kind and friendly to a lost little bird, so always green. अगर इसका मतलब ये होता है कि हर ठंडी में ये जो अदर ट्रीज़ हैं, दूसरे जो ट्रीज़ हैं वो अपने पत्ते क्या करते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं. पर ये जो 3 ट्रीज हैं जिनका नाम हमने देखा, स्प्रूस, पाइन एंड लिटिल जूनिपर, उनके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि उन्होंने एक छोटे से बर्ड को क्या दिया था, सहारा दिया था. तो इस तरह से हमने ये लेसन पढ़ लिया.